सो अगर आपने भी सुना है कि पैसा कमाने के लिए बहुत सी मेहनत और टैलेंट की जरूरत होती है, तो आपको भी इन 10 सीक्रेट स्ट्रेटजीज को जानना चाहिए जो कि सक्सेसफुल और मिलियनियर्स को आम लोगों से अलग बनाती है। कितना भी टैलेंट हो, कितना भी हार्डवर्क, इन स्ट्रेटजीज के बिना रिजल्ट ऑलमोस्ट एवरेज ही रहने वाला है। सो नंबर 10 इज डेडिकेट योरसेल्फ टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। हमें एजुकेशन सिस्टम ये सिखाता है कि एक एज पढ़ने की होती है और एक सर्टेन एज के बाद हमें अपने करियर के ऊपर ध्यान देना होता है, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत अप्रोच है जो हमने आज तक सीखी है। रिच एंड सक्सेसफुल लोग हमेशा सीखते रहते हैं क्योंकि हमारा माइंड अनलिमिटेड कैपेसिटी के साथ कुछ भी सीख सकता है। हमारा माइंड भी एक मसल की तरह काम करता है। अगर हम इसका लिमिटेड यूज करते हैं तो ये उन्हीं कामों तक रह जाता है, लेकिन अगर हम इसका लर्निंग के लिए यूज करते हैं तो हम जितना चाहें हमारा माइंड उतना सीख सकता है। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी एज क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो अगर आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग में इंटरेस्टेड हैं तो ये 3 तरीके अपनाकर आप कुछ भी सीख सकते हैं। नंबर 1, रोज 30 to 60 मिनट्स रीडिंग को देना। एक एस्टिमेट के मुताबिक एक एवरेज एडल्ट एक साल में ऑन एवरेज एक बुक या उससे भी कम पढ़ता है, लेकिन अगर आप इस टेक्निक को अपनाते हैं तो आप एक साल में 30 to 50 बुक्स पढ़ सकते हैं। Well, it's quite impressive, right? Number 2, listening to audiobooks, audio programs and interviews. On average, हम पर मंथ 50 to 60 आवर्स ट्रैवलिंग में खर्च करते हैं, और ट्रैवलिंग एक बेस्ट टाइम है किसी भी पॉडकास्ट या ऑडियो बुक को सुनने के लिए। एंड अगर आप और भी सीखना चाहते हैं तो द थर्ड वे इज टू अटेंड सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड ऑनलाइन कोर्सेज। ओके, सो नंबर 9 इज सी योरसेल्फ एज सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर हम कोई काम करते हुए ये सोचते हैं कि ये काम तो हम अपने बॉस के लिए या अपनी कंपनी के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलतियों में से एक है, क्योंकि हमें हर काम अपने लिए सोच के करना चाहिए। इसी को बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड एटीट्यूड। जब हम खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह देखते हैं तभी हमारे अंदर एंटरप्रेन्योर मेंटालिटी डेवलप होती है, और इसी मेंटालिटी से हम सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रेस्पॉन्सिबल और एक रिच इंडिविजुअल बन सकते हैं। नंबर 8, कमिटमेंट फॉर एक्सीलेंस। अब जब भी किसी को रिच या सक्सेसफुल देखते हो तो रियलिटी ये है कि वो अपने फील्ड के काफी इंटेलिजेंट लोगों में से एक होते हैं। चाहे हम किसी भी फील्ड की बात करें, एवरी फील्ड इज फुल ऑफ कंपटीशन, लेकिन उसके अंदर भी टॉप 10% लोग ऐसे होते हैं जो बाकियों से बेहतर होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं टॉप 10 क्लब। सक्सेसफुल होने के लिए हमें कम से कम अपने आप से इतनी कमिटमेंट तो करनी होगी कि हम जिस भी फील्ड में जाएं उसके अंदर हमें उन टॉप 10% लोगों में जरूर होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि जब आप स्टार्ट करें तभी आप टॉप 10% लोगों में आ जाएं। इट टेक्स टाइम, बट इसके लिए हमारी कमिटमेंट जरूर होनी चाहिए। जो भी लोग आज टॉप 10% में हैं, उन्होंने भी स्टार्टिंग में बॉटम 10% से ही स्टार्ट किया था। फॉर एग्जाम्पल, आपने यूट्यूब चैनल बनाना है तो सक्सेसफुल होने के लिए आपको उन टॉप 10% क्रिएटर्स में आना पड़ेगा जो कि सबसे अच्छी वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग से ही ऐसा नहीं होगा। आप कोई भी अच्छे से अच्छे क्रिएटर का यूट्यूब चैनल देखिए और उनकी वो वीडियोस देखिए जो उन्होंने सबसे पहले अपलोड की थी। सो द पॉइंट इज, बॉटम 10% से टॉप 10% में आने में टाइम लगता है, लेकिन हमें हमेशा उसकी कोशिश करते रहना चाहिए। नंबर 7, बी ऑनेस्ट टू एवरीवन। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए टैलेंट और स्किल के साथ साथ एक और चीज जो सबसे ज्यादा मैटर करती है, दैट इज रेपुटेशन। एंड रेपुटेशन आती है आपकी ऑनेस्टी से। मान लीजिए किसी कंपनी में एक इंटरव्यू है और उसके अंदर 2 लोग हैं। एक बहुत ही टैलेंटेड और स्किल्ड है और दूसरा एक एवरेज पर्सन है लेकिन बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है। तो आपको क्या लगता है कंपनी किसको अपॉइंट करेगी? ऑफ कोर्स उसको जिसके अंदर ऑनेस्टी ज्यादा है। अगर हम किसी भी मिलेनियर की बायोग्राफी देखते हैं तो ये देखने को मिलेगा कि वो अमीर इसलिए बने क्योंकि उनके ऊपर बहुत से लोगों ने ट्रस्ट किया। कोई भी अपने दम पे सक्सेसफुल या अमीर नहीं होता, बट अगर आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, रेपुटेशन नहीं है, तो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, और विदाउट द सपोर्ट ऑफ अदर्स हम कभी भी सक्सेसफुल या रिच नहीं हो सकते। एंड द मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट इज, ऑनेस्टी को हम कभी भी फेक तरीके से नहीं दिखा सकते। सो ऑनेस्ट दिखने के लिए अंदर से ऑनेस्ट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स डिस्कस नंबर 6, प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन। एक बार एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सनैलिटी से किसी ने पूछा कि अगर मैं एक एवरेज व्यक्ति हूँ, मेरे पास कोई प्लान भी नहीं है, मेरे पास कोई टैलेंट भी नहीं है, फिर भी अगर मुझे सक्सेसफुल होना है और आप मुझे कोई एक टिप देना चाहें तो वो क्या होगी? तो पता है उस बिलियनर ने क्या बोला? अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को फॉलो कर सकते हो तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। डजंट मैटर आपके पास टैलेंट कम है या प्लान नहीं है, एक अच्छे डिसिप्लिन को फॉलो करने से टैलेंट, स्किल एंड प्लान आसानी से अचीव किए जा सकते हैं।
लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी के पास प्लान भी है, टैलेंट भी है, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है, तो उसका प्लान और टैलेंट वेस्ट होना तय है। लॉन्ग टर्म गोल्स केवल सेल्फ डिसिप्लिन से ही पाए जा सकते हैं। नंबर 5, सेट द प्रायोरिटीज। आज की बिजी लाइफ में हम सबके पास करने के लिए बहुत कुछ होता है, इतना कुछ कि पूरा दिन ऐसे ही निकल जाए। ऐसे में अगर प्रायोरिटीज सेट नहीं होंगी तो हम कभी भी किसी एक चीज पे फोकस नहीं कर पाएंगे और जो भी काम करेंगे हमें वही इंपॉर्टेंट लगने लगेगा। लेकिन सक्सेसफुल लोग इस तरह से काम नहीं करते। अपने काम को प्रायोरिटाइज करने का एक बहुत अच्छा तरीका जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है वो है ABCD मेथड। मतलब बहुत जरूरी कामों को A कैटेगरी के अंदर रख दीजिए जिनके बिना बिल्कुल काम नहीं चल सकता, और B कैटेगरी में वो काम जो इम्पोर्टेंट तो हैं बट उनके बिना भी काम चल सकता है। C और D कैटेगरी में वो काम जो कि बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसी तरीके से एक से ज्यादा काम होने पे A1, A2, B1, B2 इस तरह से भी प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। नंबर 4, मैनेज योर मनी। हमें लगता है जो अमीर होते हैं वो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन द रियलिटी इज अमीर होने के लिए सिर्फ पैसा कमाने की नहीं, पैसा मैनेज करने की ज्यादा जरूरत है। अमीर लोग सिर्फ शो ऑफ के लिए पैसा खर्च नहीं करते, वो हमेशा खर्च करने से पहले ये ध्यान रखते हैं कि वो एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि लाइबिलिटीज में। एसेट्स वो होते हैं जहाँ से आपको पैसा रिटर्न आता है, जैसे कोई रेंटेड हाउस, और लाइबिलिटी वो होती है जो आपकी जेब से पैसा लेते हैं, जैसे कि एक लग्जरी गाड़ी, एक बहुत ही कॉस्टली वॉच। बिल गेट्स, जेफ बेजोस, एलन मस्क, इनमें से कोई भी महंगी घड़ी पहनना पसंद नहीं करता। इवन अगर आप एलन मस्क का घर और वॉरेन बफेट की कार देखें तो वो आपको बिलियनियर लगेंगे ही नहीं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो कंजूस हैं, बट वो वहीं खर्चा करना चाहते हैं जहाँ पे उनकी जरूरत हो, बिकॉज दे नो हाउ टू मैनेज मनी। नंबर 3, राइट डाउन योर आइडियाज। स्टडीज में ये देखा गया है कि केवल 2 से 3% लोग अपने आइडियाज को पेपर पे लिखते हैं। आइडियाज को पेपर पे लिखने के कई फायदे हैं। हमारा ब्रेन सोचने में अच्छा है लेकिन चीजों को याद रखने में उतना अच्छा नहीं है, इसलिए सक्सेसफुल मिलेनियर्स हमेशा प्रेफर करते हैं कि वो जो भी आइडियाज है उनको पेपर में जरूर लिखें। इसको करने का एक तरीका है कि हम डेली, वीकली और मंथली बेसिस पे एक जर्नल तैयार कर सकते हैं। इससे हमारा माइंड रिलैक्स्ड भी होता है, क्योंकि जो चीज हम लिख देते हैं माइंड उसको याद रखने के लिए स्ट्रगल नहीं करता। सेकंड, जब हम इन आइडियाज को काफी टाइम बाद देखते हैं तो हमें एक विजुअल प्रोग्रेस दिखती है कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुंचे हैं। एंड थर्ड, अगर हम कोई भी आइडिया भूल जाएं तो हमें उसका स्ट्रेस नहीं होता, हम कभी भी दोबारा जाकर उसको देख सकते हैं और हम टाइम टू टाइम उसमें इम्प्रूवमेंट्स एंड मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं। नंबर 2, जहां एवरेज लोग दूसरों की छोटी सी अचीवमेंट से इनसिक्योर फील करने लगते हैं और किसी के भी साथ अपने आइडियाज को शेयर करना प्रीफर नहीं करते, वहीं मिलेनियर इससे बिल्कुल ऑपोजिट अपनी सक्सेस को दूसरों के साथ शेयर करना प्रेफर करते हैं। अच्छी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज के साथ डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स शेयर करती हैं। अच्छे एंटरप्रेन्योर्स अपने फ्रेंड्स के साथ, ट्रस्टवर्दी लोगों के साथ अपने आइडियाज को शेयर करते हैं और वे हमेशा दूसरों की सक्सेस को अप्रिशिएट करते हैं। ओके, सो नंबर 1 स्ट्रेटेजी इज टू मैनेज 3 इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। मिलेनियर्स को ये पता होता है अगर हम अपने काम में एफिशिएंसी लाना चाहते हैं तो हमें 3 रिसोर्सेज, टाइम, एनर्जी एंड मनी को बहुत ध्यान से मैनेज करना होगा। ये तीनों चीजें हमारे किसी भी काम के लिए एक फ्यूल की तरह है। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट से हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं और हेल्थ को मैनेज करके हम अपने एनर्जी लेवल्स को मैनेज कर सकते हैं। एंड मनी के बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन पॉइंट 4। अगर आपको लगता है कि इनमें से कुछ पॉइंट्स आपके या किसी और के काम आ सकते हैं तो उनके साथ शेयर करें और नीचे सब्सक्राइब का रेड बटन जरूर दबाएं।